आज का टॉपिक है राज्य एवं क्षेत्र। राज एवं क्षेत्र। भाग भी बताएंगे, टेंशन काहे ले रहा है। राज एवं क्षेत्र, ध्यान से सुनना है कि संविधान के भाग 1, अब तो शुरू होगा ना। संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक राज एवं उसके क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद भाग 1 एवं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज एवं उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि या कहे भाग 1 में क्या वर्णन है, तो भी कहेंगे राज एवं उसके क्षेत्र के बारे में, राज एवं संघ के बारे में वर्णन किया गया है। क्या कहेंगे कि भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या वर्णन है, राज एवं संघ के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 में क्या बताता है कि भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, लेकिन ये राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 1 में ही वर्णन है कि भारत में 3 प्रकार के राज्य होंगे। भारत में 3 प्रकार के राज्य होंगे। वो 3 प्रकार के राज्य कौन कौन होंगे? एक होगा राज्य क्षेत्र, दूसरा होगा संघ क्षेत्र, और तीसरा क्या होगा? वैसे क्षेत्र जिसे कभी भी भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। यानी वैसे क्षेत्र जिसे कभी भी भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। वैसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। बताए थे कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो बहुत सारे राज्यों को भारत संघ में मिला लिया गया, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जो भारतीय संघ में नहीं मिले थे। गोवा, पुडुचेरी है ना, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ये सभी ऐसे राज्य थे जो भारतीय संघ में अभी तक शामिल नहीं हुआ था। तो उसे भी कभी भी भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है और बाद में मिलाया गया। ये है आपको संविधान के अनुच्छेद 1। अब संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना का वर्णन किया गया है। क्या कहेंगे? नए राज्यों का प्रवेश एवं या उसकी स्थापना, उसकी स्थापना का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आएगा, नए राज्यों का प्रवेश का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 1 में मिलता है, 2 में मिलता है। नए राज्यों के प्रवेश के बारे में अनुच्छेद 2 में मिलता है। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 3, इसके तहत संसद राष्ट्रपति की अनुमति से, इसके तहत संसद राष्ट्रपति के अनुमति से किसी भी राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्यों के
सीमा में परिवर्तन कर सकता है, यानी सीमा घटा बढ़ा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, या नए राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। क्या कहेंगे कि नए, यहाँ पर कहेंगे संसद द्वारा किसके अनुमति से? राष्ट्रपति के अनुमति से। राष्ट्रपति के अनुमति से पहला काम राज्यों के पुनर्गठन दूसरा उसकी सीमा में परिवर्तन, अर्थात सीमा में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सीमा में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा नाम में परिवर्तन, यानी संसद राष्ट्रपति के सलाह पर राज्यों के पुनर्गठन कर सकता है, यानी जो राज्य पहले से है उसको तोड़कर एक नए राज्य के रूप में बना सकता है। उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात एक राज्य है उसकी सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कहाँ वर्णन है? तो अनुच्छेद 3 में वर्णन है। और इसमें कहा गया है कि राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति अनिवार्य होता है। राज्यों का पुनर्गठन संसद करेगा, लेकिन किसकी अनुमति पर? राष्ट्रपति की अनुमति पर। अब संविधान के अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब हो गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस अनुच्छेद के तहत संविधान के अनुच्छेद 2 और संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 4 में मिलता है। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है।